हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो हमने शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखा था। आज हम इसको आगे सीखेंगे कि आगे डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे कैसे निकाल क्या होता है। अगर हमारे पास नॉर्मली क्या कोई सीरीज आती है, नंबर्स की सीरीज जैसे यहाँ पे आई है, इसका मतलब है ये लिखा है इसके अंदर। तो इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 50 से लेकर 1 तक जो भी संख्या होगी, 50, 49, 48, इस तरह से सीरीज कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो जाएगी। या हम लिखते हैं 50 फैक्टोरियल, इस तरह का निशान आता है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं इस तरह के निशान को। तो इसका भी मतलब क्या होता है कि 50 से लेकर कहाँ तक चलेगी, आपकी 1 तक चलेगी संख्याएं, जो क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इसमें कैसे नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालेंगे, इस तरह की लंबी सीरीज़ में तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे वो हमने इसमें निकालना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि जीरो कौन बनाता है, 2 और 5 जीरो बनाता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, आप उसमें सीरीज़ में 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है, तो हम नॉर्मली क्या फाइंड आउट करते हैं। हम उसमें नॉर्मली जैसे ये सीरीज़ दी है, 50 की सीरीज़ दी है, इसमें क्या नॉर्मली क्या करेंगे, हम 2 की बजाय हम किसको निकालेंगे, 5 को निकालेंगे, क्योंकि 5 आने के चांसेस कम होते हैं और 2 आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो ज़्यादा है और 5 के मल्टीपल्स कम हैं कंपैरिजन में। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटी सीरीज़ दी है तो आपको 2 भी निकालना होगा। अगर आपको 3-4 नंबर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो आपको क्या निकालना होगा, 2 भी निकालना होगा। पर अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए हैं तो आप मैक्सिमम टाइम क्या निकाल सकते हो, 5, और उससे आप आंसर निकाल सकते हो। अब इस सीरीज़ को हम देखें अगर, जिसमें क्या है 1 से लेकर 50 तक संख्याएं क्या दी है, गुना में दी है। टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर्स कितने हैं, 50 है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 50 है, लास्ट वाले 50 को इसको किसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया, 10 आया। अब इस 10 को हम किससे और 5 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आया, 2। जब तक 5 से डिवाइड ना हो तब तक हमने उसको डिवाइड करना है। जैसे अब हम 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब अब इससे आके हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आएगी, ये प्लस ये 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12। तो यहाँ पे इसका आंसर सही क्या है, 12 है। तो हमने क्या करना होता है, 5 की संख्या निकालनी होती है इस केस में, और जब हमारा 5 निकल आएगा, जितने 5 होंगे उतनी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज़ होगी। जैसे नॉर्मल कई बार क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जैसे 20 × 5 है, तो इसका क्या होगा, 20 × 5 100। यहाँ पे 1 जीरो थी, पर यहाँ पे जीरो कितनी बनी, 2। और अगर हम देखें 10 × 5, तो इसमें कितना है, कितना बनेगा, 50। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जीरो भी 1 थी और जीरो भी 1 ही बनी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके 5 थे, 1 यहाँ पे था, और 10 में कितने 5 होते हैं, 10 में भी 1 5 होता है। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, एक ये वाला है, एक है 2 हो गए। पर यहाँ पे जो 2 है वो सिर्फ 1 ही है, तो जीरो कितनी बनी, 1 ही। पर अगर हमें यहाँ पे 20 में देखते हैं, 20 में भले ही हमें 1 जीरो दिख रही है, पर आगे जीरो कितनी बन रही है, 2। पर अगर 20 को तोड़े हम, 20 कैसे टूटता है, 2 × 2 × 5 में टूटता है। अब क्या हो गया, 1 5 ये था पहले से, 1 5 20 से निकल आया, 2 5 हो गए, और 2 भी कितने हैं 20 में, 2 हैं। तो इसने क्या बना दी, 2 जीरो बना दी। तो आप ऐसा ना करें कि अगर यहाँ पे 1 जीरो दिख रही हैं तो आगे भी 1 जीरो बनेंगे। जैसे अगर हम 20 × 50 करेंगे, अगर आप देखते हैं यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं समझना आपने कि इसमें 2 ही जीरो बनेगी। इसमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 20 में 2 भी छुपे हैं और 5 भी छुपे हैं, 50 में 2 भी छुपे और 5 भी छुपे हैं। पर कईयों केस में क्या होता है, जितनी हमें जीरो दिखती है उतनी ही बनती है। तो कहीं कहीं केस में अलग होता है, कईयों केस में अलग होता है, तो इसको आपने चेक करना है। जैसे हम कर रहे थे सीरीज वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है, इसमें पहले हमने 5 निकाला, 5 कितने हैं, 12। फिर 2 निकाले, 2 कितने हैं, इसमें 2 कैसे निकालेंगे, जो आपकी जो लास्ट नंबर है या टोटल नंबर से है उसको किसे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो इसमें 2 कितने आए, इसमें 2 47 आए। तो यहाँ पर 2⁻47 है और 5⁻12 है। तो सबसे कम पावर किसकी है, 5 की। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 ही होंगे। हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम टाइम 5 को निकालना होता है, क्योंकि सबसे कम क्या होते हैं, 5 ही होते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल कम होते हैं और 2 के मल्टीपल्स ज़्यादा होते हैं किसी भी सीरीज़ में। तो इस तरह की सीरीज़ को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्या सीरीज़ दी है,
150 तक सीरीज दी है मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या करना है, 150 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम लास्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, इसका मतलब है कि हम टोटल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, क्योंकि सीरीज ये किसकी दी है, नेचुरल नंबर्स की दी है। तो इसमें सारे नंबर्स आ गए, इवन भी आ गए हैं और ओड भी आ गए हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 150 ही होंगे। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स की बात करूँ तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, उसमें 100 ही होंगे। तो इसलिए हमने लास्ट नंबर को नहीं किया है डिवाइड, किसको किया है, टोटल नंबर्स को डिवाइड किया है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 150 को 5 से तो कितना आ जाएगा, 30 को हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 30 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये किया गया है, कितना आ गया 6 को फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आया 1, तो कितना हो गया 30 + 6 + 1 कितना हो गया 37। ये 36 और 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपके पास, भागफल आ रहा है, क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है। आपने आगे तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये डिवाइड हो सके। जब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तब क्या करना है, आपने रुक जाना है और उसको प्लस कर लेना है। जो आपके सारे क्वोशिएंट आए हैं उससे क्या आ जाएगी, आपके नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगी, या 5 की संख्या आ जाएगी किसी भी सीरीज में, उससे क्या निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि 30 आया, 6 आया, 1 आया, तो टोटल कितना आ गया 37 हो गया। तो ये जो 30 है ये क्या है, इसको भाग करने से जो भागफल आया है, क्वोशिएंट आया है, शेषफल से मतलब नहीं, हमें क्वोशिएंट से मेन मतलब होता है। अगर कई बार आगा क्या ऐसा है 124 है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। एक्चुअली में 5 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, यहाँ शेषफल कितना बचता है 4 बचता है, क्योंकि 24 5 होता है 120 और शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। रिमाइंडर जो आपको होता है आपका 4 होता है। इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, आपके क्वोशिएंट या भागफल से। जो आपका क्वोशिएंट है इससे हमें मतलब है कितना आया है 24 आया है, बस हमने वही देखना होता है। रिमाइंडर जो मर्जी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम 24 को आगे फिर 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, फिर आएगा फिर से 4 आएगा, 4 × 5 = 20, फिर भी रिमाइंडर 4 बच जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस 4 को हम पूरी तरह से भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो क्वोशिएंट क्या आए हैं 24 और 4 आए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 28 होगी। इस तरह से आपने इसको करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 × 100। अब इसमें कितना जीरो जो होगी, तो क्या करना है आपने, पहले ये भी फैक्टोरियल है और ये फैक्टोरियल है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये भी क्या होगी सीरीज होगी। 75 74 और 73 इस तरह से कहाँ तक होगी 1 तक होगी। जैसे 100 है, ये भी सीरीज होगी, कहाँ तक होगी 100 × 99 × और कहाँ तक होगी 1 तक होगी। इस सीरीज में हम 5 चेक करने पड़ेंगे, इसमें भी हमने 5 चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो दोनों के 5 हम किस में लेंगे, पावर में लेंगे, क्योंकि जितने नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसको हम पावर ले सकते हैं। अब जैसे हमने 75 में किया, 75 को 5 से डिवाइड किया, कितना है 15 को फिर 5 से डिवाइड किया, कितना है 5 × 3 = 15, क्वोशिएंट कितना है 3। अब 3 को आगे हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, कितना आया 20 आया, फिर हमने इसको फिर 5 से डिवाइड किया, कितना आया 4 आया। अब इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है 5⁻24। इसका मतलब क्या है 5⁻18 × 5⁻24। जब क्या हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दिए हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तभी क्या की मैंने पावर है प्लस, तो 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे एक हिसाब से 42 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 42, इसका आंसर है। आप इसमें 2 भी निकाल सकते हो, पर आपको 2 से निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वहीं आपके पास क्या है, कोई भी ऑड नंबर की सीरीज है, जैसे 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13, इस तरह से कोई सीरीज है, कहीं तक सीरीज जा रही है n नंबर तक, n ऑड नंबर तक जा रही है, तो इसमें कोई भी आपके पास जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें 5 तो आ रहा है, पर ऑड नंबर्स में कभी भी 2 नहीं आ सकता। 2 किस में आता है, हमेशा इवन नंबर में आता है। जब आप कोई नेचुरल नंबर की सीरीज लेते हो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो इसमें क्या होता है, सारे आपके ऑड और इवन सारे कंसिडर हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 भी आएगा और 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। जैसे आप कोई इवन नंबर की सीरीज लेते हो 2 × 4 × 6 × 8, तो इसमें क्या होता है, इसमें 10 हो गया, इसमें 2 और 5 दोनों आते हैं, 10 में 5 भी है। तो इस तरह से हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। पर जब आपके पास कोई ऑड नंबर की सीरीज दी हो इस तरह की, तो उसमें 2 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ओनली 5 ही होता है। तो 5 अकेला जीरो नहीं बना सकता है। तो अगर इस तरह की सीरीज दी है
इस तरह की सीरीज दी है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कुछ भी नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नन क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगी इस तरह के सीरीज में। बाकी अगर आपके पास नेचुरल नंबर की सीरीज दी है, इवन नंबर की सीरीज दी है, तो उसमें जीरोज होगी ही होगी, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या है, साइन बीच में प्लस का है। अब 50 फैक्टोरियल है, तो हमने 50 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी अगर लिखा हुआ चाहे ऐसा आएगा, तो एक ही बात है, क्या दी है, वो सीरीज दी है 50 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई में। तो आपने 50 में कैलकुलेट कर लिया, कितने 5 आ गए, 12 आ गए, और 40 में कितने आ गए, 9। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें जिसमें सबसे कम 5 आया है, इसमें कम 5 आया तो इतनी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज होगी, कितनी होगी, 9 होगी। पर अगर हमारा यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तब क्या करते हम, इन दोनों को प्लस करके जीरो आती, वो उसका आंसर होता। ऐसा क्यों होता है, कम 5 वाली जीरोज क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्लस करते हो 5000 प्लस 45, तो अब देखो इसमें जीरोज कितनी होगी, इसमें जीरो होगी नहीं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, जिसमें सबसे कम जीरो होती है उसको हम आंसर ले लेते हैं। अब सबसे कम जीरो किसमें, 45 में, जिसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 4 0 5, यहाँ पे राइट साइड कोई जीरो आ ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इकाई से अंक इकाई का प्लस होता है, ढाई से ढाई का प्लस होता है। जैसे हम कोई और एग्जांपल ले, जैसे हम करते हैं प्लस 1500 प्लस 150, तो इसमें सबसे कम जीरो किसमें, 150 में कितनी है, एक, तो इसके जो आंसर आएगा इन दोनों को प्लस करके उसमें कितनी जीरो होगी, एक ही होगी। तो आपको इस तरह से इसको करना है। तो प्लस वाले केस में क्या होता है, जिस नंबर में सबसे कम जीरो होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब बीच में प्लस हो तो जो कम हो वही उत्तर होगा। जैसे नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे क्या है, 9 है, तो इस तरह जैसे ये है 300 प्लस 5000 है, तो सबसे कम में जीरोज इसमें, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। 300 में सबसे कम जीरोज हैं, इसका आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब 5000 प्लस 200 करेंगे या 300 करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 2 एंड 5, तो कितनी जीरो आई, 2 ही जीरो आई। सबसे कम किसमें थी, इसमें थी 2, तो वही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्लस वाला केस में ऐसा होता है। अगर आपके पास क्या दिया है, सीरीज भी दी है, तो उसमें आपने क्या करना है, दोनों का पहले अलग अलग से 5 निकाल लेना है, जिसमें सबसे कम 5 होंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगी। और मल्टीप्लाई वाले केस में आपने उन दोनों सीरीज़ों के 5 को प्लस करना है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में किया था, तो हमने क्या किया था, इसका 5 निकाला, इसका 5 निकाला, फिर हमने दोनों को 5 को प्लस कर लिया, क्योंकि क्या दिया है, आपस में मल्टीप्लाई में दिए हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ऑड नंबर वाली सीरीज़ है, सारे ऑड विषम नंबर है, 2 है ही नहीं, इसमें क्या होता है, 2 होता ही नहीं, इसलिए शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी। इस तरह के इसमें आपके जो शून्य नहीं हो सकती है। अगला जो आपका है, जैसे यहाँ पे क्या दिए, किसकी सीरीज़ दी है, अगर आप इसको नोटिस करो, किसकी सीरीज़ दी है, सम संख्याओं की या इवन नंबर्स की सीरीज़ दी है। तो इसमें क्या है आपका, नॉर्मली मैंने क्या बोला है, जो हम 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं, हम लास्ट नंबर को नहीं कर रहे होते हैं, टोटल नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर मेरी इवन नंबर की सीरीज़ है, कहाँ तक, 100 तक, तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल नंबर्स हमारे हैं जो 100 नहीं है, हमारे कितने होंगे, 50 होंगे। क्योंकि अगर कोई भी आप सीरीज़ लेते हो, जैसे नेचुरल नंबर की, से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर यहाँ देखें, हम नोटिस करें, तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ऑड नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ऑड भी है आपके 5, और आपके इवन में कितने हैं, 5। तो इसका मतलब क्या है कि इवन और ऑड मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल नंबर्स बनाते हैं। तो अगर टोटल नेचुरल नंबर 10 है, तो उसमें ऑड कितने हो गए, 5, और इवन कितने हो गए, 5। तो मैंने इसमें यही बताया है कि तो आपने लास्ट नंबर को नहीं करना है डिवाइड, किसको करना है, टोटल नंबर्स को। यहाँ पे गलती आपने ये नहीं करना है कि 100 को 5 से डिवाइड कर दिया। अगर आपने 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया, आपने इसमें सब कुछ कंसिडर कर लिया, इवन भी और ऑड भी। पर ये किसकी सीरीज़ है, ओनली इवन नंबर्स की या सम संख्याओं की सीरीज़ है। तो आपने सिर्फ किसको कंसिडर करना है, इसमें इवन नंबर को कंसिडर करना है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर होता है उसको पहले किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या दे देगा हमें, कि इसमें टोटल कितने इवन नंबर्स है, 51 नंबर्स हैं। तो मतलब हमें टोटल नंबर्स मिल गए। अब इसको 5 से डिवाइड करना है। अब इसमें हमने क्या निकालना है, हमने 5 की संख्या निकालनी है। तो 50 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया है, कितना आया, 2। तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगी, 10 + 2
कितना हो गया 12। ये हमने यहाँ पे एक्चुअली में 2 कितने हैं वो नहीं निकाला, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसमें क्या किया है, मतलब टोटल नंबर्स निकाले। तो 50 है यहाँ पे, ये कितना है, ये है टोटल नंबर, कुल संख्याएं कितनी है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करते हो सीरीज वाले, तो उसका मतलब होता है हम लास्ट नंबर को डिवाइड नहीं कर रहे होते, हम टोटल नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं। पर अगर ऐसी सीरीज आती है तो इसमें हमें टोटल नंबर निकालने होते हैं। बाकी जो भी सीरीज़ है, अगर कोई आपकी मिक्स सीरीज़ है इवन और ऑड की, उसमें हमें टोटल नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लास्ट नंबर ही क्या होता है, आपका टोटल नंबर होता है। अगर आपके पास ऑड की सीरीज़ आ रही तो ऑड में तो आपकी 0 होगी नहीं, क्योंकि उसमें 2 होगा ही नहीं इस वाले सीरीज़ में। पर जब आप क्या कर रहे हो, इवन की सीरीज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको पहले उसको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप 100 तक बिल देख रहे हो, 100 तक भले ही लास्ट में 100 आ रहा है, पर यहाँ पर टोटल नंबर 100 नहीं है, क्योंकि इसमें हमने किसको छोड़ा है, ऑड नंबर को छोड़ा है। अगर ऑड नंबर को छोड़ रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम 5 को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑड नंबर में 5 होता है। पर अगर हम इसको लास्ट को 100 को ही 5 से डिवाइड कर देंगे और सीरीज आपकी इवन नंबर की होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ऑड नंबर वाले 5 को भी इंक्लूड कर लिया है, तो उस तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसको पहले डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे आगे आपके क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ये सीरीज चल रही है 1 2 3 4, मतलब एक नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है, और इसमें क्या है, इसकी आगे पावर है, कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो नॉर्मली क्या करना है, आपने लास्ट जो 100 है, या लास्ट या जो टोटल नंबर 100 है, उसको डिवाइड करना है किससे, 5 से, और नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लेना है। कितना है इसमें, 24 आ गए। अब पावर कितनी यहाँ पे 2 है, तो जो 24 आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। कितना आया उसका आंसर, 48। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 48 होगी। इस तरह कोई भी क्वेश्चन है, जैसे पावर वाला कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हम लेते हैं 1⁻³ इंटू 2⁻³ इंटू 3⁻³ इंटू 4⁻³। इस तरह कोई भी क्वेश्चन है, कहाँ तक है आपके पास, आगे 150 तक, 150⁻3। तो आपने क्या करना, नॉर्मली इसको कैसे ट्रीट करना है, पहले इसको नॉर्मली आपने ट्रीट करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 150 तक। अब 150 को डिवाइड करके क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 30 आ गया, 30 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 6, और 6 को 5 से डिवाइड कर सकते, कितना आ गया 1। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 30 + 6 + 1 कितनी होगी, आपके पास हो गया इसका आंसर 37। पर यहाँ पे क्या था, नॉर्मल सीरीज ना होके ये क्या थी, पावर में थी सीरीज, 3 की पावर थी। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 या 21 का है, कहाँ से 2, 3 3 9 2 11, 111 क्या होगी इसमें, जीरोज होगी। यहाँ पे आपने जो नंबर ऑफ 5 आएंगे उसकी पावर 3 नहीं लेनी है, बस उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। कुछ भी पावर हो आपकी, जैसे कोई भी पावर हो, 1⁻4 2⁻4, इस तरह की सीरीज है, तो जो भी 100 तक है, कुछ भी ऐसा, तो क्या करना है आपने, पहले नॉर्मली जैसे हमने पहले 0 निकालनी, वैसे 0 उसे 5 निकाल लेना है। फिर जो लास्ट में जो 5 आएंगे, जितने भी 5 आएंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, जितनी आपकी पावर होगी। तो उस तरह से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम नंबर ऑफ जीरो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है।